तो दोस्तों अभी के टाइम में ना बहुत सारे तरह के इंटरनेट यूजिंग सोर्स है, जिसमें से हम लोग बहुत सारे तरह के इंटरनेट यूजिंग सोर्स यूज़ भी करते हैं। लेकिन कुछ लोग हैं जो अपना सोर्स चूज़ नहीं कर पा रहे हैं, मतलब कौन सा सोर्स यूज़ करे वो लोग अपने इंटरनेट यूजिंग के लिए। सो इसीलिए आज के वीडियो में मैं आप लोगों को दो ऐसे सोर्स के बारे में बताने वाला हूँ, जिसके बाद आप समझ पाएंगे कि उन दोनों सोर्स में से कौन सा सोर्स आपको यूज़ करना चाहिए। मतलब आज मैं आप लोगों को दो इंटरनेट यूजिंग सोर्स के ऊपर कंपेयर करके बताऊंगा कि उनमें से कौन सा सोर्स आपके लिए अच्छा होगा। सो अगर आप भी सोच रहे हैं कि आप इंटरनेट यूज़ करेंगे लेकिन आपका सोर्स ढूंढ नहीं पा रहे, मतलब कौन से सोर्स से आप इंटरनेट को यूज़ करें, तो आज का वीडियो पूरा देखना, आपको पता चल जाएगा आपको कौन सा सोर्स यूज़ करना चाहिए। और आज हम जिन दोनों सोर्स के बारे में बात करने वाले हैं उनमें से एक है वाईफाई और एक है मोबाइल डेटा। इन दोनों सोर्स के बारे में आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ और इन दोनों सोर्स के ऊपर कंपेयर करने के बाद आप समझ जाएंगे कि आपको कौन सा सोर्स यूज़ करना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले थोड़ा सा इंट्रो भी दे देते हैं यार। तो दोस्तों स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल अमित के ज्ञान में, जो कि है हमारा इंट्रो। तो अब बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। तो दोस्तों अभी के टाइम में इंटरनेट कौन यूज़ नहीं करना चाहता? सभी लोग इंटरनेट को यूज़ करना चाहते हैं, लेकिन वो इंटरनेट यूजिंग का एक अच्छा सा सोर्स ढूंढ नहीं पाते। जिसके लिए आज के वीडियो में मैं आप लोगों को दो सोर्स के बारे में बता रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग कभी ये सोचते हैं कि उनके लिए मोबाइल डेटा अच्छा होगा, कभी ये सोचते हैं कि उनके लिए वाईफाई अच्छा होगा, और यही सोचते वो गलत सोर्स पर चले जाते हैं, मतलब गलत इंटरनेट यूजिंग सोर्स पर चले जाते हैं जिनकी उन्हें कोई ज़रूरत नहीं है और वो उनके लिए वैल्यूएबल साबित नहीं होता। सो इसीलिए आज के वीडियो में मैं आप लोगों को दो सोर्स के बीच में कंपेयर रखूँगा, जिन दो सोर्स का नाम है वाईफाई और मोबाइल डेटा। इन दोनों सोर्स के बीच में मैं आज कंपेयर करूंगा, जिसके बाद आप समझ पाएंगे कि आपके लिए इन दो सोर्स में से कौन सा सोर्स अच्छा होगा इंटरनेट यूजिंग के लिए। और हम आज इन दोनों सोर्स के बीच में चार चीज़ों के ऊपर कंपेयर करेंगे, जिसके बाद आप अच्छे से समझ पाएंगे कि आपको कौन सा सोर्स यूज़ करना चाहिए। तो दोस्तों बढ़ते हैं अपने वीडियो की तरफ और जान लेते हैं अपना पहला कंपेयर। तो दोस्तों पहला जो कंपेयर है ना, वो निकल कर आता है स्पीड। तो दोस्तों स्पीड एक बहुत बड़ा फैक्ट है इंटरनेट यूजिंग के मामले में, क्योंकि अगर हम जब वीडियो देखते हैं उस टाइम अगर वीडियो बफरिंग करे और जब गेम खेलते हैं उस टाइम अगर लैग करे तो हमें बहुत गुस्सा आता है, क्योंकि वो हम नहीं चाहते हैं। हमें बहुत गुस्सा आता है लैगिंग और बफरिंग के टाइम। और ये जो लैगिंग और बफरिंग है ना, ये मोबाइल डेटा में ज़्यादा होता है, क्योंकि उसका जो डेटा स्पीड है वो कम होता है। क्योंकि अगर हम मोबाइल डेटा और वाईफाई डेटा को स्पीड को मापे तो हम देख पाएंगे कि जो वाईफाई है उसमें हमें 10 Mbps, 15 Mbps, 20 Mbps मिल जाते हैं, लेकिन जो मोबाइल डेटा है उस पर हमें कभी 4 Mbps का स्पीड मिल रहा है, कभी 1 Mbps का मिल रहा है, कभी मिलता ही नहीं है, ऐसा होता है। लेकिन जो वाईफाई है उस पर हमें 10, 20, 40, 50, 100, 200, 250, 300 तक Mbps का स्पीड मिलता है। लेकिन जो स्पीड है वो आपके प्लान के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपने 1 Mbps का प्लान है तो आपको 1 Mbps ही मिलेगा, अगर आपके पास 100 Mbps का प्लान है तो आपको 100 Mbps मिलेगा। सो इसीलिए जो स्पीडिंग का मामला है ना, उसमें वाईफाई आगे चला जाता है, क्योंकि उसमें जो स्पीड है वो ज़्यादा है, वो ज़्यादा देता है स्पीड को, और उसका जो इंटरनेट है वो ज़्यादा है, स्पीडिंग में भी ज़्यादा है। इसीलिए वाईफाई जो है ना वो स्पीड के मामले में आगे चला जाता है। और जो वाईफाई है ना उसके तरफ एक एडवांटेज तो है, मतलब जो स्पीड के मामले में वाईफाई का एडवांटेज है, मोबाइल का डिसएडवांटेज है, क्योंकि मोबाइल का जो डेटा है उसमें स्पीड बहुत ही स्लो होता है। बहुत ही मतलब क्या, कभी कभी फास्ट होता है, कभी कभी स्लो होता है। सो इसीलिए अगर आप एक हैवी इंटरनेट यूज़र हो, मतलब ज़्यादा इंटरनेट यूज़ करते हो, मतलब ज़्यादा आपको स्पीड चाहिए होता है, बहुत ज़्यादा स्पीड में आप काम करते हो, तो आपको ज़रूर वाईफाई के साथ जाना चाहिए, क्योंकि उस पर आपको ज़्यादा स्पीड मिलेगा। लेकिन अगर आपको लगता है कि मुझे ज़्यादा इंटरनेट स्पीड नहीं चाहिए, मुझे कम स्पीड में हो जाता है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होता, तो आप मोबाइल डेटा के साथ जा सकते हो, उस पर कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर आपके कम स्पीड में हो जाता है। लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे ज़्यादा स्पीड चाहिए, तो आपको वाईफाई के साथ जाना होगा। लेकिन ये जो डिपेंड करता है ये आपके कैटेगरी के ऊपर डिपेंड करता है, मतलब आप कौन से कैटेगरी के ऊपर पढ़ते हो। अगर आपको लगता है कि आपको कम इंटरनेट स्पीड चाहिए तो आप मोबाइल के साथ जा सकते हो, और अगर आपको लगता है कि आपको ज़्यादा इंटरनेट स्पीड चाहिए तो आप वाईफाई के साथ जा सकते हो। ये आपके कैटेगरी के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन से कैटेगरी में पढ़ते हो। सो आई होप कि आप समझ चुके हैं जो पहला कंपेयर है, मतलब स्पीड का जो पहला कंपेयर है। सो आप समझ चुके हो इसमें कौन सा इंटरनेट सोर्स आपके लिए अच्छा है। बेसिकली तो मैंने सोर्स के बारे में तो नहीं बताया, मैंने बताया कि कौन सा कैटेगरी आपके लिए अच्छा हो सकता है, आप कौन से कैटेगरी में पढ़ते हो। तो अगर आप लोगों को समझ आ चुका है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना। और अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट कंपेयर की तरफ।
तो दोस्तों हमारा जो नेक्स्ट कंपैरिजन है वो है डेटा कंजप्शन को लेकर। और अभी के टाइम में जो डेटा कंजप्शन है ना वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, क्योंकि अभी के टाइम में जो OTT साइट्स है, मतलब जो नेटफ्लिक्स, अमेजॉन प्राइम और भी बहुत सारे OTT साइट्स है, वहाँ पर बहुत ज़्यादा डेटा कंजप्शन होता है। मतलब एक मूवी देखने के लिए आपको 300-400 MB ख़त्म करना पड़ता है, और कभी कभी तो उससे भी ज़्यादा हो जाता है अगर आप हाई क्वालिटी में देखते हो तो। जो डेटा कंजप्शन है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, सिर्फ OTT साइट्स में नहीं और भी बहुत जगह, मतलब यूट्यूब पर भी बहुत ज़्यादा डेटा कंजप्शन होता है, फेसबुक पर भी बहुत ज़्यादा डेटा कंजप्शन और भी बहुत जगह पर डेटा कंजप्शन होता है। क्योंकि यूट्यूब पर अगर आप लाइव स्ट्रीम करते हो तो आपको बहुत ज़्यादा डेटा कंजप्शन होता है, और अगर फेसबुक पर करते हो तो छोड़ ही दो, बहुत ज़्यादा डेटा कंजप्शन होता है फेसबुक पर। डेटा कंजप्शन अभी के टाइम में बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, लेकिन जो मोबाइल डेटा है ना हमारा, उस पर हमें ज़्यादा डेटा दिया नहीं जाता। मतलब हमें मोबाइल में 2 GB, 2.5 GB, 1.5 GB, 3 GB इतना ही डेटा दिया जाता है, और वो डेटा बहुत लोग ख़त्म कर देते हैं और बहुत लोग ख़त्म नहीं कर पाते, जो उनका प्रॉब्लम है। मतलब वो ख़त्म नहीं कर पाते तो उनका प्रॉब्लम है, लेकिन ज़्यादातर लोग जो डेटा है ना मोबाइल का डेटा वो ख़त्म कर देते हैं, और जो मोबाइल डेटा है ना वहाँ पर हमें ज़्यादा डेटा नहीं मिलता। अगर आप ज़्यादा मूवी देखते हो तो आप मोबाइल डेटा आराम से ख़त्म कर सकते हो, लेकिन जो वाईफाई है उस पर आप ये नहीं कर सकते, क्योंकि वाईफाई जो है ना उस पर आपको लिमिटेड स्पीड दिया जाता है। लिमिटेड डेटा नहीं, आपको डेटा अनलिमिटेड मिलेगा, लेकिन जो स्पीड है ना वो लिमिटेड मिलेगा, जो मोबाइल पर नहीं है। क्योंकि मोबाइल जो है ना उस पर आपको डेटा लिमिटेड मिलेगा, और स्पीड तो छोड़ ही दो, स्पीड तो बहुत कम आता है। लेकिन जो वाईफाई है उस पर आपको डेटा अनलिमिटेड मिलेगा, लेकिन जो स्पीड है वो लिमिटेड मिलेगा। मतलब अगर आपके पास 4 Mbps का स्पीड है वाईफाई का, मतलब उन 4 Mbps में अगर आप 10 GB दिन में ख़त्म कर सकते हो तो कर सकते हो 10 GB दिन में ख़त्म, उससे ज़्यादा भी कर सकते हो आपके स्पीड के ऊपर। लेकिन जो मोबाइल है उस पर आप ये नहीं कर सकते, मतलब 10 GB आप कतई कर नहीं सकते, क्योंकि आपको डेटा ही दिया गया है 2 GB या फिर 3 GB का। 10 GB आप कभी सोच ही नहीं सकते, लेकिन जो वाईफाई पर आप कर सकते हो। वाईफाई जो है ना उस पर आपको डेटा अनलिमिटेड दिया जाता है, लेकिन स्पीड वो लिमिटेड दिया जाता है। जो डेटा कंजप्शन है इसके मामले में जो वाईफाई है ना वो मोबाइल को बीट करके आगे चला जाता है, क्योंकि डेटा उस पर अनलिमिटेड है। इसीलिए क्योंकि उस पर आप बहुत ज़्यादा डेटा यूज़ कर सकते हो, जो आप मोबाइल डेटा में यूज़ नहीं कर सकते। उतना ज़्यादा डेटा आप मोबाइल डेटा में यूज़ नहीं कर सकते, लेकिन आप वाईफाई पे वो कर सकते हो। वाईफाई जो है वो डेटा कंजप्शन मामले में आगे चला जाता है, और अब ये डिपेंड करता है आपकी कैटेगरी के ऊपर, मतलब आप कौन से कैटेगरी में पढ़ते हो। अगर आपको लगता है कि हाँ मुझे बहुत ज़्यादा डेटा यूज़ करना पड़ता है, मैं दिन में बहुत सारे मूवीज़ देखता हूँ, OTT साइट्स में बहुत सारे काम्स करते हो, सिर्फ मूवी नहीं बहुत लोग काम करते हैं, उनको बहुत ज़्यादा डेटा ज़रूरत है, मतलब आप भी बहुत ज़्यादा काम करते हो, आपको डेटा बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ता है, तो आप वाईफाई के साथ जा सकते हो। लेकिन अगर आपको लगता है नहीं मुझे उतना ज़्यादा डेटा ज़रूरत नहीं पड़ता, मैं बस थोड़ा सा इंटरनेट में जाता हूँ, इंटरनेट सर्च करता हूँ, फिर वापस आ जाता हूँ, मतलब इंटरनेट मुझे उतना ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ता, आप मोबाइल डेटा के साथ जा सकते हो, क्योंकि आपके लिए वही बेस्ट है, क्योंकि उस पर आपको कॉस्ट थोड़ा सा कम मिलेगा। लेकिन जो वाईफाई है उस पर आपको जितना ज़्यादा स्पीड होगा उतना ज़्यादा आपको कॉस्ट भी होगा। इसीलिए वाईफाई डेटा तो बेस्ट है अगर आप डेटा कंजप्शन ज़्यादा करते हो तो, लेकिन अगर आप कम करते हो तो आपके लिए मोबाइल डेटा भी बेस्ट है। और ये डिपेंड करता है आपके कैटेगरी के ऊपर, मतलब आप कौन से कैटेगरी में आते हो। वाईफाई वाले में आते हो तो वाईफाई आपके लिए बेस्ट है, और मोबाइल डेटा में आते हो तो मोबाइल डेटा आपके लिए बेस्ट है। आई होप कि आप लोग समझ चुके हो जो डेटा कंजप्शन है उसके मामले में आपको कौन सा कैटेगरी में जाना चाहिए, वाईफाई या फिर मोबाइल डेटा। तो अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट कंपैरिजन के ऊपर, जो कि है पोर्टेबिलिटी। तो दोस्तों पोर्टेबिलिटी इसके मामले में जो है ना, इसके मामले में जो मोबाइल डेटा है ना वो वाईफाई को एकदम फाड़ डालता है, मतलब एकदम नीचे फेंक देता है 10वीं मंजिल से, 10वीं क्या 100वीं भी कम पड़ जाएगा, इतना नीचे फेंक देता है। क्योंकि जो पोर्टेबिलिटी है उसके मामले में जो मोबाइल है उसको आप कहीं पर भी लेके जाओ, यूज़ कर सकते हो, उसका डेटा यूज़ कर सकते हो। अगर वहाँ पर टावर है तो आप मोबाइल डेटा को कहीं पर भी लेके जाओ, उसको आप यूज़ कर सकते हो। लेकिन जो वाईफाई है उसको तो आप यूज़ नहीं कर सकते, उसको आप वहीं पर यूज़ कर सकते हो जहाँ पर आपने उसका कनेक्शन लिया है। मतलब अगर आपने घर पे कनेक्शन लिया है तो घर पे ही सिर्फ यूज़ कर सकते हो, उसका जो निर्धारित एरिया है उस पर ही आप उसको यूज़ कर सकते हो। मतलब जो वाईफाई है उसका जो एरिया है ना, जितना एरिया है वहीं पर आप उस डेटा को यूज़ कर सकते हो। लेकिन जो मोबाइल डेटा है उसको कई बार भी लेकर जाओ, आप उसको यूज़ कर सकते हो अगर वहाँ पर टावर है तो। पोर्टेबिलिटी के मामले में जो मोबाइल डेटा है वो आगे चला जाता है, बहुत आगे चला जाता है वाईफाई को बीट करके, क्योंकि जो मोबाइल डेटा है वो आप कई बार भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन जो वाईफाई है उसको आप यूज़ नहीं कर सकते। अगर आपको लगता है कि मैं बहुत ज़्यादा ट्रैवल करता हूँ, घर पे ज़्यादातर समय नहीं रहता, काम के लिए बाहर रहता हूँ या फिर वहाँ पर रहता हूँ, आपके लिए इंटरनेट यूज़ करना बहुत कंपलसरी है, तो आपके लिए मोबाइल डेटा बेस्ट है, क्योंकि वो मोबाइल डेटा आप कहीं पर भी यूज़ कर सकते हो जहाँ पर टावर है तो, मतलब जहाँ पर इंटरनेट कनेक्शन है वहाँ पर आप उसको यूज़ कर सकते हो।
लेकिन जो वाईफाई है उसको तो आप यूज़ नहीं कर सकते। मतलब अगर आप घर पे रहते हो, मतलब ज़्यादातर काम आप घर पे बैठ कर ही करते हो, तो आपके लिए वाईफाई बेस्ट है। लेकिन ये जो डिपेंड करता है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपको लगता है मैं घर पे ही ज़्यादा टाइम रहता हूँ तो आप वाईफाई के साथ जा सकते हो। लेकिन अगर आपको लगता है नहीं मैं घर में ज़्यादा टाइम नहीं रहता, मैं ट्रैवल करता हूँ, तो आप मोबाइल डेटा के साथ जा सकते हो। ये अब आपकी मर्ज़ी कि आप कौन से डेटा के साथ जाएंगे। सो आई होप कि आप समझ चुके हैं जो पोर्टेबिलिटी है उसके मामले में कौन सा डेटा आपको चूज़ करना चाहिए। पोर्टेबिलिटी के मामले में तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा आपको मोबाइल डेटा चूज़ करना चाहिए, क्योंकि वो आपके लिए अच्छा होगा। लेकिन ये आपकी मर्ज़ी कि आप कौन सा डेटा चूज़ करेंगे। तो अब बढ़ते हैं हमारे लास्ट कंपैरिजन, जिसके बाद आप आसानी से समझ पाएंगे कि आपके लिए कौन सा डेटा यूज़ करना चाहिए। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट कंपैरिजन की तरफ, मतलब लास्ट कंपैरिजन की तरफ, जो कि है डेटा यूज़। तो दोस्तों डेटा यूज़ के मामले में आप लोग ही मुझे बताइए कि आप लोग कब सबसे ज़्यादा डेटा को यूज़ करते हो। मतलब घर पे बैठ के सबसे ज़्यादा डेटा यूज़ करते हो या फिर घर के बाहर सबसे ज़्यादा यूज़ करते हो। मतलब किस जगह पर आप लोग सबसे ज़्यादा डेटा यूज़ करते हो, घर पे या फिर घर के बाहर। क्योंकि मुझे लगता है कि ज़्यादातर जो लोग हैं वो घर पे ज़्यादातर समय डेटा यूज़ करते हैं। क्योंकि जो स्टूडेंट है और जो काम करते हैं, मतलब जॉब करते हैं, वो लोग ज़्यादातर घर में ही डेटा यूज़ करते हैं। क्योंकि जो स्टूडेंट है वो तो अपने ट्यूशन या फिर स्कूल में तो डेटा यूज़ नहीं कर पाएगा, वो घर पे आके ही सबसे ज़्यादा डेटा यूज़ करेगा। और जो लोग काम करते हैं वो तो काम में अपने डेटा को यूज़ नहीं कर पाएगा, वो लोग घर में आकर ही सबसे ज़्यादा डेटा यूज़ करेगा। तो अगर आप लोग घर पे ज़्यादा डेटा यूज़ करते हो तो आप लोग वाईफाई के साथ जा सकते हो, आपके लिए वाईफाई बेस्ट होगा। लेकिन वाईफाई यूज़ करने के लिए भी कुछ रीजंस हैं। जैसे कि अगर आप घर में अकेले इंटरनेट यूज़ करते हो, मतलब आप अकेले हो जो घर में इंटरनेट यूज़ करता है, तो कभी भी वाईफाई के बारे में सोचना भी नहीं। मतलब कभी वाईफाई के बारे में सोचना भी नहीं अगर आप घर में अकेले मोबाइल डेटा को यूज़ करते हो। लेकिन हाँ, अगर आप घर में भी बहुत ज़्यादा इंटरनेट को यूज़ करते हो, मतलब कुछ काम करते हो, यूट्यूब चलाते हो, वीडियो अपलोड करते हो, तो आपको ज़्यादा इंटरनेट की ज़रूरत पड़ता है, तो आप वाईफाई को यूज़ कर सकते हो। लेकिन अगर आप सिर्फ इंटरनेट को यूज़ करते हो, मतलब ना वीडियो चलते हो ना कुछ करते हो, सिर्फ इंटरनेट को यूज़ करते हो, थोड़ा सा वीडियो ये सब देखते हो, तो आपके लिए मोबाइल डेटा बेस्ट है। उसके अलावा किसी और चीज़ के बारे में मत सोचो, मतलब वाईफाई के बारे में तो सोचो ही मत, ठीक है। अगर आप घर में अकेले डेटा यूज़ करते हो। लेकिन अगर आपके घर में ज़्यादा लोग इंटरनेट यूज़ करते हो, मतलब 3-4 लोग इंटरनेट यूज़ करते हैं, जैसे कि मेरे घर में मैं, मेरा भाई, मेरा पापा, हम 3 लोग इंटरनेट को यूज़ करते हैं। सो इसीलिए हमारे घर में वाईफाई जो है ना वो कंपलसरी है, क्योंकि हमें वाईफाई का डेटा चाहिए और हम लोग ज़्यादातर घर में डेटा को यूज़ करते हैं। सो हमारे घर में ज़्यादा लोग हैं इसीलिए हम वाईफाई को यूज़ करते हैं। ठीक वैसे अगर आपके घर में भी ज़्यादा लोग हैं, मतलब ज़्यादा लोग इंटरनेट को यूज़ करते हैं, तो आप भी वाईफाई को बैठा सकते हैं। लेकिन तो शायद आप लोग अभी ये सोच रहे हो कि कैसे, क्योंकि मेरे घर में 4 लोग हैं जो महीने में 200 रुपये का रिचार्ज करवाता है इंटरनेट का, तो 800 रुपये से मैं कैसे एक वाईफाई को लगा लूँ। सो दोस्तों 800 रुपये से तो आप वाईफाई को नहीं लगा सकते, लेकिन उन 800 रुपये को साइड में रख के आप पहले वाईफाई को लगा लीजिए। हाँ, वाईफाई को लगाने में आपको 3 से 4 हज़ार रुपये पहले खर्च होगा, लेकिन उसके बाद वो वाईफाई आपके लिए वैल्यूएबल साबित होगा। क्योंकि जो 800 रुपये है उसमें से 400 रुपये का आप एक प्लान ले लीजिए वाईफाई का 3-4 MB का, और जो 400 रुपये है उससे आप मोबाइल में टॉक टाइम रिचार्ज करवा लीजिए। तो क्या होगा, जो टॉक टाइम है उससे आप लोगों से बात कर पाएंगे और जो वाईफाई है उससे आप इंटरनेट को यूज़ कर पाएंगे। मतलब इस टाइम क्या होगा, जो डेटा है वो आप अनलिमिटेड यूज़ कर पाएंगे और जो कॉल है वो भी कर पाएंगे। जो पहले आप लोगों को 800 रुपये खर्च तो हो रहा था, लेकिन उस टाइम आपको डेटा अनलिमिटेड नहीं मिल रहा था, कॉल अनलिमिटेड ज़रूर मिल रहा था, लेकिन डेटा आपको अनलिमिटेड नहीं मिल रहा था। और इस टाइम आपको डेटा अनलिमिटेड मिल रहा है और कॉल भी आप कर पा रहे हो। तो क्या हुआ, डेटा आपको अनलिमिटेड मिल रहा है, इसलिए वाईफाई आपके लिए वैल्यूएबल साबित हुआ। और आप लोग ज़्यादातर घर में ही डेटा को यूज़ करते हो, तो आपके लिए वाईफाई बहुत वैल्यूएबल है। सो इसीलिए अगर आपके घर में ज़्यादा इंटरनेट यूज़र है, मतलब ज़्यादा लोग इंटरनेट को यूज़ करते हैं, तो आप घर में ज़रूर वाईफाई को लगा लीजिए। लेकिन अगर आप घर में अकेले इंटरनेट को यूज़ करते हो तो आपको वाईफाई लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आप घर में अकेले इंटरनेट यूज़ करते हो, फिर भी आप इंटरनेट बहुत ज़्यादा यूज़ करते हो, मतलब वीडियो अपलोड करते हो, ये सब करते हो, इंटरनेट में बहुत ज़्यादा काम करते हो, आपको ज़्यादा डेटा की ज़रूरत होता है, तब आप वाईफाई को लगा सकते हो, तब आप वाईफाई आपके लिए वैल्यूएबल साबित होगा। लेकिन अगर आप घर में उतना ज़्यादा डेटा यूज़ नहीं करते, सिर्फ इंटरनेट को यूज़ करते हो, मतलब इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब ये सब करते हो, तो आपके लिए मोबाइल डेटा बेस्ट है, आपको वाईफाई के साथ जाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन ये डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप लोग कौन से कैटेगरी में पढ़ते हो। अगर आपके घर में ज़्यादा लोग इंटरनेट को यूज़ करते हैं तो वाईफाई के साथ जाइए, अगर आप अकेले करते हो तो मोबाइल डेटा में ही रहिए।
तो आई होप कि आप लोगों को समझ आ चुका है कि आप लोगों को वाईफाई के साथ जाना चाहिए या फिर मोबाइल डेटा के साथ जाना चाहिए। सो अगर आप लोगों को समझ आ चुका है कि आप लोगों को कौन सा इंटरनेट यूजिंग सोर्स यूज़ करना चाहिए, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, शेयर करना, ताकि इस वीडियो से आपके दोस्त को भी थोड़ा सा मदद मिल सके। और अगर हमारे चैनल में नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन बटन को प्रेस करना, ताकि ऐसे जो इंटरेस्टिंग वीडियोस होंगे उसके नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और हमें कमेंट करके बताना कि आपको वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा या फिर बुरा लगा, मतलब अपना फीडबैक बताना, वीडियो अच्छा है या फिर बुरा है, अच्छा है तो किस लिए है, बुरा है तो किस लिए है। इससे क्या होगा, हम अपने नेक्स्ट वीडियोस को और ज़्यादा इम्प्रूव कर पाएंगे। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सुखी रहिए, स्वस्थ रहिए।